नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका साधना के चैनल पर। आज हम एक और एसएमई आईपीओ का डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आए हैं, केवीएस कास्टिंग्स लिमिटेड आईपीओ। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले आईपीओ रिव्यूज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ एनालिसिस। सबसे पहले कंपनी का इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। केवीएस कास्टिंग्स लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन ओरिजिनली 2005 में हुआ था एज काशी इंटरप्राइजेस। बाद में 2019 में ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी और 2024 में कन्वर्ट होकर पब्लिक लिमिटेड बन गई। कंपनी कास्ट आयरन, एसजी आयरन, एलॉय स्टील और स्टेनलेस स्टील कास्टिंग्स मैन्युफैक्चर करती है। इसके प्रोडक्ट्स ऑटोमोबाइल, लोकोमोटिव और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। इनका पोर्टफोलियो 150 प्लस प्रोडक्ट्स का है, जिसमें शामिल हैं सस्पेंशन ब्रैकेट्स, ब्रेक ड्रम्स, गियर बॉक्स हाउसिंग, पंप बॉडीज, ऑयल फिल्टर्स। एज ऑफ मार्च 31, 2025 कंपनी के पास 121 परमानेंट एम्प्लॉइज हैं। ये एक नीश मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ऑटो इंजीनियरिंग वैल्यू चेन में एक इंपॉर्टेंट सप्लायर है। साथ ही ये डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का स्ट्रेंथ भी कैरी करता है। अब इनका बिजनेस ओवरव्यू और स्ट्रेंथ्स देखते हैं। कंपनी के कुछ की स्ट्रेंथ्स: डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस अक्रॉस ऑटो और इंजीनियरिंग, इन हाउस टूल एंड पैटर्न मेकिंग फैसिलिटी, उत्तराखंड में स्ट्रेटेजिक प्लांट लोकेशन, एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स और स्किल्ड वर्कफोर्स। ये स्ट्रेंथ्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए पॉजिटिव हैं, लेकिन एसएमई स्केल होने की वजह से डिमांड फ्लक्चुएशन और कंपटीशन काफी इंपैक्ट कर सकते हैं। टारगेट मार्केट और क्लाइंट्स की बात कर लें। कंपनी के क्लाइंट्स मेनली ऑटोमोबाइल और लोकोमोटिव सेक्टर में हैं। ये कंपनी टू व्हीलर गियर शिफ्टर्स, पैसेंजर्स कार एसी हाउसिंग, कमर्शियल व्हीकल्स, ब्रेक ड्रम्स जैसे प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है। ज्योग्राफिक फोकस की बात करें तो प्राइमरली इंडिया बेस्ड कस्टमर्स को सर्व करती है ये कंपनी। अब इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं पिछले 3 सालों का। फाइनेंशियल ईयर 23 में रेवेन्यू था 57.61 करोड़, पैट था 4.84 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 24 में रेवेन्यू 54.70 करोड़ हो गया, जो थोड़ा सा डिक्लाइन है। पैट 5.95 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू और गिरकर हो गया 50.43 करोड़ और पैट बढ़ के हो गया 6.63 करोड़। रेवेन्यू 2 साल से गिर रहा है, लेकिन पैट कंटिन्यूअसली बढ़ा है 4.8 करोड़ से 5.95 और फिर 6.63 करोड़। नेटवर्थ 19.83 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 23 से बढ़कर 34.45 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 25 में हो गया है। बोरोइंग्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में 3.72 करोड़ तक ही है। ये डेट लो है। रेवेन्यू प्रेशर कंसर्न है, लेकिन पैट मार्जिन्स और नेटवर्थ ग्रोथ पॉजिटिव सिग्नल देते हैं। कंपनी कॉस्ट इफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कर रही है। अब इनका की रेशियोज और वैल्यूएशन मैट्रिक्स देखते हैं। एज ऑफ 31 मार्च 2025 रिटर्न ऑन इक्विटी 22%, आरओसी 23.78%, पैट मार्जिन 13.22%, एबिटा मार्जिन 19.65%। डेट इक्विटी की बात करें दिस इज 0.11 एंड प्राइस टू बुक वैल्यू इज 2.89। ईपीएस की बात करें प्री आईपीओ 4.81 रुपीज पर शेयर और पोस्ट आईपीओ हो जाता है 3.53 रुपीज पर शेयर। पी मल्टीपल की बात करें तो ये पोस्ट आईपीओ है 15.85। वैल्यूएशन मिड रेंज लग रहा है, एसएमई पीयर्स के कंपैरिजन में रीजनेबल है। प्रोमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्री इशू होल्डिंग था 96.55% और पोस्ट इशू होल्डिंग हो जा रहा है 70.96%। प्रोमोटर स्टेक अभी भी 70% प्लस है। ये प्रोमोटर्स कमिटमेंट टू द बिजनेस का एक पॉजिटिव सिग्नल है। आईपीओ डिटेल्स की बात करें, आईपीओ ओपन डेट है 26 सितंबर, क्लोज डेट है 30 सितंबर, अलॉटमेंट 1 अक्टूबर को होगा और टेंटेटिव लिस्टिंग है 6 अक्टूबर 2025। ये बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होगी। इशू साइज की बात करें, ये टोटल इशू साइज है 27.83 करोड़ का। टाइप है 100% फ्रेश इशू और प्राइस बैंड की बात करें 53 रुपीज टू 56 रुपीज पर शेयर। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। इस हिसाब से मिनिमम रिटेल इन्वेस्टमेंट 2 लॉट्स का रखा गया है। टोटल शेयर्स होते हैं 4000 और ये अमाउंट हो जाता है 2.24 लाख। एज यूजुअल रिटेल टिकट साइज 2.24 लाख काफी हाई है, जिससे पार्टिसिपेशन लिमिटेड हो सकती है। लीड मैनेजर और रजिस्ट्रार की बात करें, इनके लीड मैनेजर है नारनोलिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, रजिस्ट्रार हैं स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और मार्केट मेकर इनके हैं प्रभात फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अब हम लोग ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की बात करते हैं। आईपीओ फंड्स का यूटिलाइजेशन किस तरह से होगा। सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर,
इसमें 21.50 का प्रोविजन है और बाकी जो फंड होगा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करा जाएगा। अब इनका पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं। केवीएस कास्टिंग EPS 4.5 एज डिस्क्लोज इन RHP, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 19.37%, प्राइस टू बुक वैल्यू इज 2.89 और P है 15.85। यूनिवर्सल ऑटो फाउंड्री लिमिटेड का EPS 1.98, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 3.34% और P है 33.81। थाई कास्टिंग लिमिटेड की बात करें, इनका EPS 5.07 है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 13.97% और P है 20.95। पीयर कंपैरिजन के हिसाब से वैल्यूएशन रीजनेबल लग रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफी स्ट्रांग है। अब इनका SWOT एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ्स, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, स्ट्रांग ROE एंड ROC, इन हाउस टूल मेकिंग फैसिलिटी, लो डेट लेवल्स। वीकनेसेस की बात करें तो रेवेन्यू डिक्लाइन इन लास्ट 2 years, SME IPO तो लिक्विडिटी कंसर्न रहेगा, हाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट फॉर रिटेल एंड स्मॉल एम्प्लॉई बेस। Opportunities, growing auto and engineering demand, capex expansion from IPO proceeds, new product development scope, rising demand for quality castings in India. Threats की बात करें, auto sector cyclicality, raw material price volatility and competition from large foundries, client concentration risk. GMP ट्रेंड और लिस्टिंग गेन्स की बात करते हैं। अभी तक केवीएस कास्टिंग्स IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑफिशियली स्टार्ट नहीं हुआ है। जीएमपी एक इनफॉर्मल इंडिकेटर है, सेबी के फ्रेमवर्क में इसका कोई भी ऑफिशियल वैल्यू नहीं है। आउटस्टैंडिंग लिटिगेशंस और मटेरियल डेवलपमेंट्स की बात करें, आरएचपी के हिसाब से कंपनी के खिलाफ कोई मेजर क्रिमिनल या रेगुलेटरी लिटिगेशन नहीं है जो मटेरियली बिजनेस को अफेक्ट करे। एज ऑन 31 मार्च 2025 कंपनी के क्रेडिटर्स के लिए टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज है 3.41 करोड़, एमएसएमईज के लिए है अप्रोक्स 1.67 करोड़, क्रेडिटर्स के लिए जो पेबल्स है वो है 1.73 करोड़। ये नॉर्मल ट्रेड पेबल्स हैं जो रूटीन बिजनेस साइकिल के पार्ट होते हैं, कोई अलार्मिंग फिगर्स नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो स्ट्रांग है और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रहा है। वैल्यूएशन पीयर के कंपैरिजन में रीजनेबल है, लेकिन रेवेन्यू डिक्लाइन और हाई टिकट साइज कंसर्न्स हैं। एसएमई आईपीओ होने की वजह से लिक्विडिटी रिस्क भी कंसिडर करना होगा। बंधुओं, ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। ये किसी भी तरह से आपको इस आईपीओ को स्किप या अप्लाई करने का रिकमेंडेशन नहीं देती है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें या फिर अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको ये आईपीओ एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले आईपीओ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।